जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की यह क्लास यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी कांस्टेबल एग्जाम में मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। आपका एग्जाम जो है 8, 9 और 10 जून को होना है। उसके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको एग्जाम में जो है सीधे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बताना कि आप लोग इस क्लास से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करना। बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि नेपाल की मुद्रा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। टका, रुपया, डॉलर या रुपया। तो इसका सही जवाब हो जाता है रुपया कहा जाता है और नाम क्या होता है नेपाली रुपया। ठीक है, ये रुपया नहीं होगा, ये रुपया होगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ है। बिठूर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या। तो इसका सही जवाब है बिठूर में स्थित। ठीक है, हाँ, बिठूर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार करते हुए चलना और अपना स्कोर भी शेयर करते हुए चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत के किस वैज्ञानिक को भौतिकी के क्षेत्र में उनके रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, हम वही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं जो कम से कम 2 बार या 3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, इससे कम बार वाले क्वेश्चन आपको एक भी नहीं मिलेगा। 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, रिपीट हुआ होगा, वे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस क्लास से यदि आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन एक क्लास से मिलने की बात है, आपको 20 नंबर मिलना। ठीक है, और 20 नंबर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मेरे पर ट्रस्ट करिए और स्मार्ट स्टडी पर ट्रस्ट करिए और क्वेश्चन आप लोग तैयार करते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है 3 का सी.वी. रमन। ठीक है, सी.वी. रमन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ है। कानपुर, झांसी, लखनऊ या उन्नाव। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था और कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। जल्दी से कमेंट में आप लोग इसका जवाब पिन कर देना। ठीक है, आप लोग कमेंट करोगे, जिसका सबसे अच्छा जवाब होगा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही करेगा, उसका मैं कमेंट जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, सबसे ऊपर आपका कमेंट दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की इस क्लास से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की। ठीक है, म्यांमार की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। म्यांमार की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तो निश्चित है। हो सकता है यही आ जाए, हो सकता है कोई दूसरा आए। तो इसलिए जो है हम हर एक जो है आया हुआ क्वेश्चन हर एक क्लास में लाने की कोशिश करते हैं। 1 या 2 जो फिक्स टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो क्वेश्चन बच्चे ना मिस करें। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके इस टॉपिक से क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, सारी राजधानियाँ और सारी मुद्राएं देश की याद कर लेना और जितनी इंपॉर्टेंट हो तो हम सारी करा ही रहे हैं। ठीक है, तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेपी डाउ। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। एटा, ग्रेटर नोएडा, इटावा या गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है। तो 6 का सही जवाब हो जाता है इटावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटावा में। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब है, इटावा में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, बहुत बच्चे बोलेंगे 2024 में वैकेंसी नहीं आई। तो वैकेंसी जो लीक हुआ था 2023 वाला पेपर, ये 2024 में तो हुआ था, तो वही वाला। ठीक है, पूछा गया था। क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 143। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। ठीक है,
8 नंबर, कालिदास रचित या कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, यह क्वेश्चन जो है मेरा यूपी पुलिस का पढ़ाया हुआ है, संभवत प्रश्न में था और आगे भी इसके आने की पूरी संभावना, इसलिए यहाँ पर संभव लिखा गया है कि यह क्वेश्चन आपका आ सकता है 26 में। ठीक है, और पूछा गया कब का है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का। ठीक है, तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है? श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। कोलंबो, श्री जयवर्धने और कैंडी या जाफना। तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है। बी बिल्कुल सही जवाब। 10 नंबर, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डीएम, एसपी या एसएसपी, मुख्यमंत्री या सीओ यानी कि क्षेत्राधिकारी। तो 10 का आपका राइट हो जाता है जिला मजिस्ट्रेट डीएम। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि आपके 10 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने बच्चों के 10 में 10 सही हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 10 में 10 सही करने वाले बच्चे जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, हम जानना चाह रहे हैं आपका स्कोर, कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका स्कोर क्या बन रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मात्र 10 दिन बचे हुए हैं अब। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी थोड़ा जोर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं, एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सही करना चाहिए था। नहीं आया है तो उनको रट लो, तैयार कर लो, एग्जाम में तो करके आओगे। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब रटे होंगे तो आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष या कितनी आयु तक होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो 11 का सही जवाब हो जाता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, देखो 3 वर्ष का मतलब होता है या तो कार्यकाल 3 वर्षों तक रहेगा, या तो आपकी आयु जो है 70 वर्ष तक हो जाएगा, तो कार्यकाल स्वतः साथ हो जाएगा। अच्छा, 70 वर्ष क्यों लिखा गया है? ये लिखने का मतलब है, जैसे आपने यहाँ पर अध्यक्ष पद की शपथ जो है 68 साल की उम्र में लिया, 68 साल की उम्र में लिया, तो आपको मात्र 2 वर्ष के लिए ही यहाँ पर रखा जाएगा। 70 वर्ष में आप स्वतः रिटायर हो जाओगे। यदि आपने 60 वर्ष की आयु में लिया या 50 वर्ष की आयु में लिया, 55 वर्ष की आयु में लिया, तो आपको 3 वर्ष जो यहाँ पर कार्यकाल रहेगा 3 वर्षों का। ठीक है, और यदि आपने ज़्यादा उम्र या 69 में लिया, तो आपके मान लो 1 ही वर्ष का कार्यकाल रहेगा। तो इस हिसाब से जो है ये एज होती है 3 वर्ष तक, या तो आपकी एज के 70 वर्ष तक हो सकता है। यदि आप 5 महीने 6 महीने पहले लिए हो तो आपका 6 महीने, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो भी लेते हैं उनकी कार्यकाल 3 वर्ष पूरा करते हैं, या 1-2 साल जरूर पूरा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बागों का शहर और नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज या वाराणसी? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बागों का शहर और नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो 12 का सही जवाब हो जाता है लखनऊ। ठीक है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 13 का सही जवाब हो जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देना, वित्तीय समावेश, सभी बैंकों का खाता खोलना, किसानों को मुफ्त खाद देना, युवाओं को रोजगार देना।
तो 14 का सही जवाब हो जाता है वित्तीय समावेश, बी सही जवाब। ठीक है, 15 नंबर है सिल्वीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन और विकास से है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है पूछा हुआ और संभावित आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब देता है वनों का विकास और संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 नंबर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हर साल प्रसिद्ध देवासरी मेला आयोजित किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देवासरी मेला जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ बाराबंकी में, ठीक है, बाराबंकी में है। ठीक है, बाराबंकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लखनऊ के बगल में बाराबंकी, वहीं पर जो है ये लगता है मेला। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान भारत रत्न पाने वाले संगीतकार कौन थे? पहले संगीतकार। ठीक है, और ये आगे आने की संभावना भी है। लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तिका की लेखक कौन है या पुस्तक की लेखिका कौन है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अनुरुद्धति राय। ठीक है, अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन है मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? हमने पहले बताया था, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं यहाँ से, तो इसलिए देख लीजिए, दोबारा यहाँ पर देखने को मिल गया है और दोबारा हम लेकर आ जाएँ, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100 पीछे क्वेश्चन आना है, तो इसलिए पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी जो है माले है। क्या है? मालदीव की राजधानी माले। मालदीव में माल लगा के एक मात्रा लगा दो, माले हो जाएगी। ठीक है, माले। चीन की आधिकारिक मुद्रा करेंसी का नाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चीन की आधिकारिक करेंसी का नाम क्या है? येन, युआन, वान, रिंगिट। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए चीन की मुद्रा का नाम जो है वो रेन कौन सा है? रेन मिननबी या युआन। ठीक है, तो युआन आसान है, या फिर रेन मी नबी। ठीक है, और या युआन, बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रसिद्ध सवाई मानसिंह स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मैच देखने वाले को सभी को पता होगा, ये जयपुर में है, मध्य प्रदेश, एमपी, जयपुर। ठीक है, एमपी में है? नहीं भैया, जयपुर राजस्थान में आपके है। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है जयपुर। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? झेलम, रावी, सतलुज या फिर चेनाब। तो ये जो बनाया गया था, ये आपका बनाया गया था सतलुज नदी पर। ठीक है, सतलज। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी। टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए है जॉन लोगी बेयर्ड, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है गुगली एल्मो मार्कोनी और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो जॉन लेगी बेयर्ड ऑप्शन नंबर जो है 23 का ये सही जवाब है। सोशल मीडिया पर सूचनाओं को तेज़ी से फैलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंबल हैज को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया पर सूचनाओं को तेज़ी से फैलाने वाले सिंबल हैज को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और सोशल मीडिया से क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये हैशटैग होता है, ठीक है। हैशटैग इसको ट्रेंड में बोलते हैं, ट्रेंड हो जाता है हैशटैग, ठीक है। 26 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना करने वाली आधिकारिक संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना करने वाली आधिकारिक संस्था कौन सी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, एनएसओ और भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। तो 26 का सही जवाब हो जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ। क्वेश्चन नंबर 27 है, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में गठित विशेष कमांडो फोर्स एनएसजी का पूरा नाम क्या है? आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में गठित विशेष कमांडो फोर्स एनएसजी का पूरा नाम क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है और संभावित आगे आने की संभावना पूरी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सेफ्टी ग्रुप्स, न्यू सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सोल्जर ग्रुप्स। तो 27 का सही जवाब हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का, तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो होती क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आना तय है लगभग, तो इसको तैयार कर लेना। आ जाएगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आने की संभावना प्रबल है, ठीक है। भारत की पहली आंतरिक सुरक्षा यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का है और ये संभावित प्रश्न भी है आगे के लिए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। भारत की पहली आंतरिक सुरक्षा यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई? तो 30 का सही जवाब हो जाता है गुजरात में। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। 30 क्वेश्चन हमने अब तक करा दिए हैं, आपका स्कोर क्या बन रहा है? 30 में आपका स्कोर क्या बन रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 30 में आपका स्कोर क्या बन रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों के 30 में जो है 30 बन रहे हैं? 30 में 30 कितने बच्चों के बन रहे हैं, कमेंट करके बता दो। चलते हैं आगे, आप लोग कमेंट करते रहना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल किसके प्रशासन नियंत्रण में काम करता है? राजस्व लेखपाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का तहसीलदार, जिला अधिकारी, ग्राम प्रधान या कानूनगो। तो ये डीएम के अधीन काम करता है, जिला अधिकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? और हमको तो लगता है ये कानून ज़्यादा सही नहीं है, थोड़ा इसमें चेंज होना चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 32 का सही जवाब है 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 33 है, उड़न परी के नाम से किस प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट को जाना जाता है? उड़न परी के नाम से किस प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट को जाना जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। पीटी उषा, हिमा दास, दयतु चंद या साइना नेहवाल। तो 33 का सही जवाब है पीटी उषा, ये बिल्कुल सही जवाब है पीटी उषा, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा।
तो 34 का सही जवाब हो जाता है कानपुर। बी बिल्कुल सही जवाब है कानपुर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? सभी को पता होगा कैनबरा है। ठीक है। तो राजधानियों से हमने यहाँ पर लगभग तीसरा क्वेश्चन लिया है। हमने बताया था 3 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं एक क्लास में, क्योंकि 1-2 जो है मेन एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। 1 या तो 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो यानी कि तो 2 नंबर का तो 4 नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, तो 2 हो जाएंगे तो 4 नंबर हो जाएगा, तो 2 नंबर तो पक्के ही यहाँ से। ठीक है। और पक्के का मतलब है कोई भी आ सकता है, ये थोड़ा जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आ जाए। राजधानियों से आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हमने इसी क्लास में तीसरा ये है। ठीक है। 2 और बताया था। ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग तैयार करते रहना। 36 नंबर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में किसके बीच लड़ी गई थी? ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ना 1761 में। ठीक है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसके बीच लड़ी गई? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 37 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान या पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है? हाँ, रक्त का 7.4 होता है ना। मानव रक्त का पीएच मान कितना? 7.4, 6.4, 8.4, 5.5 इतना होता है। तो मानव रक्त का जो है पीएच मान सामान्यतः जो था 7.4 होता है। ठीक है। अच्छा, कमेंट करके बताओ अम्लीय होता है क्षारीय होता है? कमेंट करके बताओ। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित था? कई बार बताए हैं और देख लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था। तो ये वनों और वृक्षों के संरक्षण से था। ठीक है। मतलब पेड़ पे चिपक जाते थे लोग, पेड़ को काटने से रोकने के लिए। ठीक है। इसलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। 39 नंबर, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भारतीय संविधान का ढांचा तैयार किया? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018। महत्वपूर्ण प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो 39 का सही जवाब हो जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। बी आर अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली। तो ये क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं, सभी को पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं। HW में कर लो, चलो बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। किसी बच्चे को हो सकता ना पता हो, हालांकि लगभग लगभग सभी को पता होगा। तो मुरादाबाद राइट। ठीक है। मुरादाबाद। ठीक है। तालों के लिए मुरादाबाद। देखा, अब सभी बच्चे मान के मुरादाबाद में। बहुत से बच्चे आप कमेंट करेंगे सब मुरादाबाद नहीं है। हाँ, तो मुरादाबाद नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए गलत बताना चाहिए, कम से कम अब ध्यान तो जाएगा आप लोग कि सही बताना गलत बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान दिया करो बच्चों। ठीक है। अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। ताला नगरी अलीगढ़। ठीक है। ताला नगरी अलीगढ़। पीतल के लिए मुरादाबाद। ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। तो चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो एडवर्ड जेनर थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 42 नंबर, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है जो चीन में बहती है? जो चीन में बहती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। गंगा, यांगतजी, हुआंग हो या मेकांग? गंगा, यांगतजी, हुआंग हो या मेकांग? तो 42 का सही जवाब हो जाता है, 42 का सही जवाब हो जाता है यांगतजी। ठीक है। यांगतजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अमूल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस राज्य से की थी? भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी ने अमूल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस जिले से किया था? किस स्टेट से किया था? स्टेट तो यूपी में बता दिया, पहले क्वेश्चन में ही बता दिया ना। उत्तर प्रदेश भारत के किस राज्य से की थी? तो यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन में बच्चों पढ़ने वाला है। देख लीजिए, क्वेश्चन में शुरुआत उत्तर प्रदेश आ गया भारत के किस राज्य से, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ गया ना। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है बच्चों। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है कि ये उत्तर प्रदेश कैसे आ गया? तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, गुजरात से किया था। कहाँ से किया था? गुजरात से। ठीक है। गुजरात से शुरू किया था। ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ हो, तो यहाँ पर ये ऐसा करना
ये उत्तर प्रदेश हटा के भारत लिखना, ठीक है, भारत, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य दे दिया है, उसका भारत देश के किस राज्य में है तो ऐसा बनता नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, टाइपिंग में हमारी मिस्टेक हो गया होता है, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, ठीक है। 44 है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, जिनेवा। तो मानव अधिकार की रक्षा के लिए काम करने वाली प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में है, ठीक है, बी सही जवाब है, लंदन में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प फ्लावर कौन सा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश राजकीय पुष्प जो है पलाश है, टेसू। वर्तमान भारत में जीएसटी का अधिकतम दर कितने प्रतिशत निर्धारित? वर्तमान भारत में जीएसटी की अधिकतम दर कितने प्रतिशत निर्धारित है? तो 28% है, ठीक है। शायद अब कुछ जो है 28% मैक्सिमम है, 28, 18, 12 है, ऐसे कुछ है, और कहीं कहीं पे जो है कमी की गई है कुछ। तो आप लोग थोड़ा इस पे टॉपिक पढ़ लेना, यहाँ पर आंसर के अकॉर्डिंग 28 सही है, 28%, ठीक है। कुछ कटौती की गई कुछ चीज़ों पर, ठीक है। तो यहाँ पर 28, 18, 12 शायद बची, ठीक है, ये 18, 12 6% से कुछ बचा होगा। तो अधिकतम जो थी इधर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग के अनुसार 28%, ठीक है। प्रकाश की चाल, स्पीड और लाइट निर्वात वेग में अधिकतम कितनी होती है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 इंटू ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्स रे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का संभावित प्रश्न, मतलब ये संभावित प्रश्न इसके लिए 24 को पूछा हुआ है। तो 48 सच्चे विलियम रॉन्गटन। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी कैरेक्टर्स लिमिट, अक्षरों की सीमा और मुख्य रूप से छोटे संदेशों माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए जाना जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो 49 का सही जवाब होता है एक्स, जिसको ट्विटर पहले था, अब एक्स हो गया, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य स्ट्रेट को क्या कहा जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। मलक्का जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य या बेरिंग जलडमरू मध्य। तो ये जो होता है ये भारत और श्रीलंका के पाक जलडमरू मध्य होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जो लोग चैनल पर नए चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताओ कि हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए, कितने क्वेश्चन कराए? 50। ईमानदारी के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट करो और अपना जो है ईमानदारी के साथ रिस्पॉन्स दो कि आपके कितने क्वेश्चन बने हैं 50 में। यदि आपके 20 बने हैं तब भी आप बताओ 20 ही बने, 30 बने तो बताओ 30 बने हैं, 40 कर पाए तो 40 बताओ, 50 के 50 कर लिए तो 50 बताओ, 45 कर पाए 45 बताओ, 35 कर पाओ 35 बताओ, 25 कर पाया हो तो 25 बताओ, 38 कर पाया हो तो 38 बताओ, 31 कर पाया हो तो 31 बताओ, 10 कर पाया हो तो 10 कर बताओ, ठीक है। 5 कर पाया हो तो 5 बताओ, 1 कर पाया हो तो 1 बताओ, 1 भी नहीं कर पाया तो 1 भी नहीं बताओ। हालांकि तो मेरे के अनुसार जो मेरे से बच्चे पढ़ते आ रहे होंगे उनके सभी के 30 के ऊपर क्वेश्चन जरूर सही होंगे, 30 के ऊपर निश्चित रूप से सही होंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों के 30 के ऊपर क्वेश्चन जरूर निश्चित रूप से सही होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक, क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। हम मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।